देखिए, मोटा अनाज कहने को दो शब्द हैं, इसके पीछे का उद्देश्य बहुत बड़ा है। मोदी जी का सपना है देश में किसानों की आय दोगुनी, लेकिन आय दोगुनी करने के लिए प्रयास क्या क्या हो रहे हैं, खास बात ये है। इसमें हमने जो ये आज का विषय रखा है, जैसा कि मेरी दोनों बहनों ने भी बताया कि मोटा अनाज को लेकर ये जो हमने आज कार्यक्रम किया है, इसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि आज हमारी जिले से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक की टीम की सारी पदाधिकारी आई और सबने अपने अपने वक्तव्य दिए ताकि नीचे मंडल तक की बहनों को इसके बारे में जानकारी हो सके। और आप सब जानते हैं कि हमारे देश में, प्रदेश में भूमि का जो जल है उसका स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है और चावल की खेती में हमारे जो एक्सपर्टीज़ हैं उन्होंने भी बताया बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। तो इसके पीछे यही उद्देश्य है कि जैसा पहले हम मोटा खाना खाते थे, हमारी बहन ने भी बताया, वो मोटा अनाज जो है हम खाने में जो यूज़ करते थे उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता, डाइजेशन अच्छा रहता था और अच्छा स्वस्थ जीवन होगा। तो प्रदेश में जो है हमारी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होगी और ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है डेवलप होती है। और इसके मोटा अनाज जो है उसका जो आज हमने विषय रखा है, ये नीचे तक मैसेज सर्कुलेट हो, गांव-गांव में जाकर। पहले ज्वार, बाजरा, चना ये सब हम मोटा खाते थे, स्वस्थ रहते थे। हमारे माँ बाप भी यही बताते हैं कि हमने मोटा खाया और हमारी जो सोच है वो भी आज जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं छोटी छोटी बात पर बच्चे, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है, हम वेस्टर्नाइज बहुत हो गए हैं और हमारे खाने को भी, हमारी फूड हैबिट्स को उस कल्चर ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। फिर से एक बार हम बैक टू बेसिक्स की जो हमारी नीति है, हम अपनी जड़ों से जुड़ें। हम जो पहले अनाज उगाते थे उसी अनाज को उगाएं, कम से कम इसमें जो है पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ कम होता है, पानी का कम यूज़ होता है, स्वास्थ्य हमारा उत्तम होता है और धीरे 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 इससे स्तर मोदी जी के बहुत दिल के करीब है। हम माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को एक ऐसी पंक्ति में उन्होंने खड़ा किया है कि अंतिम व्यक्ति तक जो उनका सपना है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है उसकी ग्रोथ हो, वो सभी समृद्ध हो, प्रदेश समृद्ध हो। इस देश का, और हमारा कृषि प्रधान देश है, इस देश का अगर किसान समृद्ध होगा तो हमारा ये देश और ये प्रदेश समृद्ध होगा। इसके पीछे का यही उद्देश्य था। साथ में हमने एक तीज का कार्यक्रम भी, एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा। ये सिंबॉलिक होता है क्योंकि इसमें हमारे त्योहार क्या हैं, हमारी संस्कृति के परिचायक हैं और साथ में भाईचारे की भावना इससे डेवलप होती है। तीज का एक त्योहार जिसमें हमारी बहन अलीशा तोमर आई है स्टेट से, और सभी हम प्रभारी बहनों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि, और ख़ास तौर पर हमारी बहुत ही कर्मठ बहन सुनीता दांगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिसके दिशा निर्देश पर जिनके सभी बहनें अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रही हैं और मोदी जी के सपने को साकार कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जो उनका सपना पूरा होगा, लेकिन उससे पहले हमें किसानों को समृद्ध करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी हम उस राह पर, हमारे बूट स्टेप्स के होंगी, पहले कदम है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे निरंतर और ये मैसेज जो है नीचे तक जाएगा, किसान समृद्ध होंगे और मोदी जी का सपना पूरा होगा कि किसानों की आय दोगुनी। जी, मैं सुनीता दांगी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज हमारा कार्यक्रम है मोटे अनाज पर। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मोटा अनाज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ध्यान दें, क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है तो मोटा अनाज खाना बहुत ज़रूरी है। विदेशों में आज मोटे अनाज की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये जो सावन का महीना है, ये बहुत तीज त्यौहार इसमें बहुत सारे रहते हैं। जैसे अभी तीज का त्यौहार आ रहा है और उसके आगे रक्षाबंधन है, तो इस तरह के जो हमारी संस्कृति है उनके बारे में भी आज लुप्त होती जा रही है। महिलाओं को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं और हमारी जो महिला मोर्चा है ये सभी तीज त्यौहार को बड़े अच्छे से मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर मनाए। इस कार्यक्रम में इस तरह का आज हमारा ये सब विषय रहेगा।
मोटा अनाज को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं आप, तो ये आपका पहला कार्यक्रम प्रदेश में और जगह भी आपने कार्यक्रम आयोजित किए? देखिए एक मैं कहूँगी कि 1 जुलाई से हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं और 30 जुलाई तक का हमारा ये समय था। इस महीने में हमारा मोटा अनाज का हर जिले में कार्यक्रम हुआ है और मंडल स्तर पर कई कार्यक्रम एक जिले में हमारे हुए हैं, जिसमें बहनों ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर भाग लिया है। किसान बहनों को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है और उनका धन्यवाद भी किया है कि आप सब जो है ना इतना मेहनत करते हैं और मोटे अनाज को उगाते हैं और जो विदेशों तक जो मतलब इसकी डिमांड को पूरा करने का काम हमारे हरियाणा के किसान भाई लोग और हमारी बहनें करती हैं। तो इसकी हमने हर जिले में 3-4 कार्यक्रम अच्छे किए हैं, जिसमें हमने व्यापारी भाइयों का भी धन्यवाद किया है जो मोटे अनाज का जो है ना व्यापार करते हैं। मोर्चा जो है आपकी तो विशेष टीम होती है बीजेपी की, तो आपको महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आपकी तरफ से किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं? देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सी बहनें जो है ना स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और अतकरगा जो है छोटे लघु उद्योग भी हमारी बहनें खादी का भी काम घरों में कर रही हैं और उसका भी कार्यक्रम अभी हमारा जो है 4 अगस्त से लेकर 12 तक वो कार्यक्रम भी हमारा रहने वाला है। तो आज मैं कहूँगी कि महिलाएं आज बहुत आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं जी, तो बीजेपी भाजपा चुनावी मोड़ पर आ चुकी है, तो महिला मोर्चा की अहम भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल महिला मोर्चा की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। हर बूथ पर हमारी महिला शक्ति बिल्कुल तैनात हो चुकी है और हमें ये कहना चाहेंगे कि हर बूथ पर महिलाओं की वजह से जो है ना मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता, इलेक्शन जीता की हमारी बहनों की आवाज़ है। कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हल्के का जल भराव क्षेत्र का दौरा किया और क्रूजर में बैठ करके उन्होंने उसका जल भराव का दौरा किया है, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? वो तो देखो करना ही चाहिए, उनको भी विपक्ष में है तो उनका तो काम है करने का। देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूएन के द्वारा जो 2023 वर्ष मोटा अनाज जिसको हम मिलेट हेल्दी फूड कहते हैं, हिंदी में अपने लोकल भाषा में मोटा अनाज कह रहे हैं, उसको पूरे वर्ष में मनाया गया मोदी जी के आह्वान पर। तो उन्होंने तय किया कि उनके नेतृत्व में हमारा भारत देश मोटा अनाज के बारे में प्रचार करे और जिसमें महिला को आप सब जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री जी ही ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी जो महिलाओं की शक्ति को पहचान पाएंगे कि महिलाएं किस तरीके से प्रचार करा सकती हैं। और सबसे बड़ा इनका तात्पर्य जो मोटे अनाज का है कि जो हमारे प्राचीन में हमारी पुरानी संस्कृति में होता था कहीं ना कहीं वो लुप्त हो गया। जैसे मखाना गूंद वगैरह में डालते थे, मखाना डालते थे, तिल के लड्डू बनाते थे, चुलाई के लड्डू बनाते थे, चावल के जो मुरमुरे बनाते थे। आजकल वो कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी उस पर चल पड़े। हमारी संस्कृति को पश्चिम संस्कृति हमारी संस्कृति को अपना रही थी और हम पश्चिम संस्कृति को अपना रहे थे। उसी संस्कृति को जागृत करने के लिए कि मोटा अनाज का मतलब है कि जैसे पहले ज्वार, बाजरा, चने का आटा तो चलो अभी भी खाते हैं, पर रागी का आटा ये हम कम खाते थे। जैसे मखाने को भी गूंद में डाल के खा लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मखाने को वैसे खाना चाहिए। तो वो मोटे खाने से हमारा कहना स्वस्थ भारत सशक्त भारत, स्वच्छ भारत सशक्त भारत एक ही नारा है हमारा। तो उसी को देने के लिए कि मोटे अनाज का फ़ायदा कैसे, जैसे गेहूँ का आटा था पहले हम गाँव में लोकल छान के खाते थे, जबकि उसको छान के नहीं खाना चाहिए। उसकी रोटी ऐसे मोटा खाएंगे तो पेट साफ होगा। पेट आज कितने लोगों को आप देखोगे कि उसको गैस की प्रॉब्लम है, उसको उफारे की प्रॉब्लम है। तो ऐसे मोटा अनाज का मोटा हम खाते हैं तो हमारा स्वस्थ रहता है। और मोटा अनाज उगाने में जितनी मेहनत हम दूसरी उनमें करते हैं, इतना मोटा अनाज में इतनी मेहनत भी नहीं होती है। और सबसे ज़रूरी है कि उनको अपनी संस्कृति से जागृत करना कि अपना मोटा अनाज हमें खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। आने वाले जो जैसे तिरंगा के ऊपर था, लोगों ने ये उठाया था कि तिरंगा बीजेपी क्यों लगाती है, आज़ाद कैसे हुआ है, अपने तिरंगे झंडे का पता होना चाहिए कि तिरंगा झंडा क्यों तिरंगा झंडा। तो इसी तरह से हमारा एक लक्ष्य है और मैं राष्ट्रीय सह प्रभारी हूँ मिलेट फूड की, जो मोटा अनाज की 4 स्टेट की यहाँ प्रभारी हूँ। तो बहन सुनीता के आग्रह पर और निसंदेह मैं कहूँगी कि मैं जब से देख रही थी, कल हमारी केंद्र की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, उस पर भी ये था कि हरियाणा कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश में हरियाणा 4थे नंबर पर इस मिलेट फूड में सुनीता जी के
नेतृत्व में रहा है, बधाई की पात्र भी है। और कुछ आपको कुछ सवाल करना है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा का कि वो भी कर रहे हैं, मैं इस पर ज़रूर बोलना चाहूँगी। जैसे मणिपुर का भी आप देख रहे हैं कि कैसे वो भूल जाते हैं कि जहाँ महिलाओं का अपमान होता है, आप राजस्थान में, बंगाल में तो इतना, और बिहार में तो उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। जबकि ये तय है कि मोदी जी को पहली बार इतनी पीड़ा हुई, मणिपुर का पता लगा तो बोले, अदरवाइज प्रधानमंत्री का एकदम से, आपने महाराष्ट्र में, बम्बई में देखा होगा कि एक बहन का रेप हुआ था, तुरंत फांसी का वो दिया था। निर्भया बहन का रेप हुआ था, वो फांसी अब दी गई जब मोदी जी के नेतृत्व में था, पहले वो कोर्ट में चलता था। पहले हुड्डा के टाइम पे आपने देखा होगा टीचरों ने अपना हक मांगा था, वहाँ गोली चलाई गई थी, वो मार दी गई थी। किसान भोले भाले होते हैं, उनको गुमराह कर दिया जाता है। उसके बाद हीरो होंडा में जब कर्मचारियों ने किया था, वहाँ पर मारपीट बोली थी, वो अपने काम भूल जाते हैं। आरक्षण के नाम पे किसानों को भ्रमित किया जाता है कि किसानों का नहीं है। क्यों आरक्षण जब कहा था, जब भूपेंद्र हुड्डा जी थे, जब 10 साल तब भी आरक्षण नहीं दे पाए थे। आज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे पैदा हुए हैं जो जर्मन और फ्रांस के जासूस जो थे, जिसको हम फिलोसफर बोलते हैं, उनकी भविष्यवाणी भी थी। 2010 में भविष्यवाणी की हुई थी। उनकी भविष्यवाणी आप वेबसाइट पर निकाल के देखिए कि भारत देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जिसके आगे पीछे परिवार नहीं, उसका परिवार भारत देश होगा। और ये 2014 में वाकई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको देश में आपने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी देखी, कभी जो हमने सुनी न देखी, ऐसी आई। उसमें इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, आंखें सूजी, वो विचार में बैठे थे जिसमें भारत देश नंबर 1 पे कोरोना वैक्सीनेशन बनाई भी और सबको मुफ्त में भी दी गई। ऐसा अगर पहले जो 75 साल से गवर्नमेंट थी, हम गुलाम होकर भी आज़ाद थे, आप बताइए कि कहाँ न्यू अखंड भारत निर्माण नहीं हुआ, कहाँ देश का काम नहीं हो रहा, कोई भ्रष्टाचार हो कहीं भी। लेकिन जो कहीं ना कहीं मोदी को लपेट करके उसकी राह कर देते हैं। आज हुड्डा साहब जाकर बैठते हैं, आज खिलाड़ियों का अड्डा बना ले, 2 खिलाड़ियों को बिठा दिए, उनको बिठा देते हैं कि ये देखो खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता है। आज अगर भारत देश सही मायने में है तो ये जो हमारे 9.5 साल हैं, सही मायने में आज भारत देश आज़ाद है। मैडम, मणिपुर की हिंसा का आपने जिक्र किया है, लेकिन विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया है, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, आप देखते मणिपुर पे चर्चा करना चाहते। कल भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लेटर भी लिखा है, बोला भी है, जानबूझकर चर्चा नहीं करने चाहते, लेटर में लिखा है, लेटर का अपोजिशन बता दिया। आप देखिए ना, एक आप खेलों में जाइए, कोयले में जाइए, किसी में भी घोटाले पे घोटाले थे, आज है क्या, उसको उल्टा पलट देते हैं। आप देखिए केजरीवाल का उदाहरण देते हैं, हालांकि मैं इस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती। आज वो जो कांग्रेस के खिलाफ उसने वो रखा था, आंदोलन रखा था ना कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, आज वो कांग्रेस के साथ अलायंस किया। जिन ने घोटालेबाज, जिसके भी बैक में आप जाओ, वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, सारे वो इकट्ठे हुए हैं। वो कहते हैं छोटे मोदी जी को तो जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ इकोनॉमी में। सही कहते हैं कि जब वो आए थे तो 10वें नंबर पे इकोनॉमी में भारत देश था, आज 5वें नंबर पे है। कल आपने देखा होगा कि जब कन्वेंशन हॉल का जो सेंटर का उद्घाटन हुआ है, मोदी जी ने खुद कहा है कि अगले 3 साल में हमारा भारत देश इकोनॉमी में 3रे नंबर पर होगा। 20G पे कभी आप लोगों को पता भी नहीं था 20G है क्या चीज़। आज भारत देश की उसमें सदस्यता हुई है, इकोनॉमी में ही तो ऊपर आ रहे हैं। तो उनके विकास कार्यों को और मोदी जी यही कहते हैं, वही हमें सिखाते हैं। जैसा कि सुनीता जी भी ने बोला कि हम का काम है, हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करने की बजाय काम करने में विश्वास करते हैं कि हमें काम करना है, हमें काम करना है देश के लिए, जनता के लिए, खुद के लिए। तो बोलने वाले तो अपोजिशन में अपने जो आपने जैसे मणिपुर का ही कहा, आपसे छुपा है क्या बिहार में क्या हो रहा है, कलकत्ता बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल का तो देख के रातों नींद भी नहीं आती। निर्भया का तो इससे बुरा पहला केस हमारे देश में निर्भया का हुआ था, नींद आ रही थी, उनको क्यों जेल में डाल दिया था, उसी टाइम फांसी क्यों नहीं दी, मोदी जी ने भी तो दिलवाई आके।